नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। उत्तराखंड में महीनों से जारी चर्चा के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रदेश में इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य, 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। 6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक। ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई होगी। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं, अभी आपको उसका सेट दे देंगे, पर शीट बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। पहले चरण के जो प्रतीक आवंटन है, जो सिंबल अलॉटमेंट है, वो 3 जुलाई को किया जाएगा। 3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का, प्रतीकों का आवंटन होगा और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को, 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 5 बजे तक संपादित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से अपील की गई है कि निर्धारित तिथियों का पालन करें और समय पर अपनी नामांकन और अन्य प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस ऐलान के साथ प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और गांव-गांव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। उत्तराखंड में निर्वाचन शुरुआत धामी की सरकार ने बेईमानी से कर दी। धामी के मंत्री और उनके प्रवक्ता कोई इस बात का 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया गया। क्या खूब चुनाव कैसे होंगे, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, ये पहले से तय है, कानून है। और जब तक हम चुनाव लड़ते थे प्रमुख का, मुझे याद है ताड़ीखेत
से मैं प्रमुख था और ज़िले में 11 सीटें थी प्रमुख की। कितनी महिला सीटें होनी चाहिए उस आधार पर, कितनी ओबीसी होनी चाहिए, कितनी एससी होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण किया गया था। लेकिन आज ये नहीं है, आज जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दे रहे हैं। मेरे देखते देखते कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें पूरी सीटें महिला कर दी, किसी में पूरी आरक्षित कर दी, किसी ब्लॉक में पूरी सामान्य कर दी। तो मजाक बना रखा है और सरकार जानबूझ के कुछ ऐसा कर रही है कि ऑब्जेक्शंस आए, लोग उद्वेलित हों और कोर्ट में ये जो है मामला लटक जाए ताकि चुनाव ना करना ना पड़े। अभी 24 तारीख को कोर्ट में दोबारा डेट है, उसका हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा बेशरम कदम उठाया है, ये आज तक नहीं हुआ उत्तराखंड में, पहले तो देश में नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि सरकार ने प्रशासक बैठाए और दोबारा प्रशासक बैठाने की इजाज़त मांगी और उस बीच में 4-5 दिन ऐसे रहे, ना प्रशासक था, ना ब्लॉक प्रमुख था, ना प्रशासक था, ना जिला पंचायत का अध्यक्ष था, ना प्रशासक था, ना प्रधान थे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और ये जैसे पूर्व से ही अनुमान था कि जुलाई माह में सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है और आज इसकी घोषणा हो गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि लगभग 7-8 महीने विलंब से ये चुनाव हो रहे हैं। सरकार लगातार ये प्रयासरत थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के स्तर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमने ये प्रयास किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक त्रिस्तरीय पंचायतों में भाग लें। ग्राम प्रधान का चुनाव है, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है। इसमें हम जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह आवंटन नहीं होता है पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी के लिए, लेकिन लोकल चुनाव चिन्ह जो है इसमें प्रत्याशियों को दे जाएंगे। हम समर्थित प्रत्याशी करके ऐसा घोषित करेंगे, सदस्य के लिए ही समर्थित प्रत्याशी घोषित करेंगे। बाकी प्रयास रहेगा कि पार्टी के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता ग्राम प्रधान का चुनाव जीते, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते और जिला पंचायत सदस्य के लिए पार्टी जिनको समर्थित प्रत्याशी घोषित करे वो अधिक से अधिक संख्या में जीते। ये प्रथम चरण का चुनाव है और ये प्रथम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जो द्वितीय चरण का चुनाव है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके लिए फिर रणनीति हम ये प्रथम चरण के चुनाव के परिणाम आने के बाद फिर उसके लिए रणनीति हम बनाएंगे। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। 10 जुलाई और 15 जुलाई को वोटिंग होगी और 19 को मतगणना होगी। तो कुल मिलाकर जो ऊहापोह की स्थिति थी वो अब समाप्त हो चुकी है। हमारे संवाददाता योगेश आर्य इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, तमाम ऊहापोह की स्थिति के बाद अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, किस दिन मतगणना होगी ये भी अब बता दिया गया है और चुनाव से संबंधित क्या ब्रेकिंग इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए रोहित विक्रम सिंह जी, जैसे देखा जाए कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो पंचायत चुनाव को लेकर के लंबे समय से चला रहा था कि प्रशासक बिठाए गए थे। उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो दोबारा प्रशासक को बिठाने की अनुमति मांगी गई थी। उसके बाद जो है 2 जुलाई तक प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी और पंचायतें जिस तरह से खाली हुई थी, संवैधानिक जो संकट था, संवैधानिक संकट वो जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो गया था। उसको लेकर के अब जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंचायत के चुनाव के ऐलान कर दिया है। उन्होंने तमाम तिथि जो है वो घोषित कर दी है। अगर ऐसे में बात करें तो 25 जून से लेकर 28 जून तक जो है इस तिथि जारी की गई है कि उस दौरान जो है नामांकन पत्र जो है वो दाखिल होंगे। इसके साथ साथ जो है 29 से लेकर 1 जुलाई तक जो है जो नामांकन पत्र हैं उनकी जांच की जाएगी और 2 जुलाई को जो है नामांकन पत्र जो है वापसी किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर पहले चरण की हम बात करें तो पहले चरण के चुनाव की तिथि घोषित की गई है, जिसमें जो है 3 जुलाई को पहले चरण के लिए जो है सिंबल वितरित होंगे। उसके बाद जो है 10 तारीख में जो है पहले चरण का जो है मतदान होगा। उसके बाद दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में अब भी जो है 8 तारीख
का रखा गया है, उस दौरान सिंबल दिए जाएंगे और 15 तारीख में जो है चुनाव होंगे और 19 तारीख जो है वो जो है मतगणना की रखी गई है। यानी कि पूरा जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। राज्य में आज ही से जो है अधिसूचना जारी करते हुए जो है आचार संहिता लगाई गई है और उसके साथ साथ जो है अब राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको जो है मैदान में उतारने का काम करेंगे। हालांकि देखा जाए तो लंबे समय से जिस तरह से पंचायत चुनाव को कराने की मांग जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही थी, जनता की ओर से की जा रही थी, किस तरह से को लागू किया जाए। उसके बाद अब जो आरक्षण लागू हुआ है तो उस आरक्षण को लेकर भी लगातार जो सवाल जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं कि कई ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ महिला आरक्षित की गई हैं, कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ जो है सामान्य की गई है। तो लंबे समय से जो लोग चाहते थे कि उनके लिए शायद हित में जो आरक्षण आएगा आने वाले वक्त में उन्हें मौका मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलेगा। इस तरह का आरोप जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर सत्ता दल की बात करें तो सत्ता दल इस अधिसूचना को लेकर अब अपनी तैयारियों में जुट गए हैं कि किस प्रत्याशी को पहले चरण में मतदान के जो है मैदान में उतारना है, उसके साथ ही दूसरे चरण में किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस पूरे अधिसूचना जारी होने के बाद जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं कि किस पर अब दाव खेलना है आने वाले वक्त में जो है इस चुनाव को लेकर के। जी योगेश, क्या कुछ लगता है कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी रह सकती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनके समर्थित प्रत्याशी चाहे वो ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, इनमें अपने प्रत्याशी वो उतारेंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रभावी रह सकता है या फिर कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो क्या चुनावी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं इनके समर्थित प्रत्याशियों के? आगे के समीकरणों की अगर बात करें तो जिस तरह से देखा जाए कि लंबे समय से जो है दोनों ही राजनीतिक दल जो है इस चुनाव को लेकर के कयास लगा रहे थे कि राजनीति जो है चुनाव होने चाहिए। उसके बाद अब आरक्षण को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। हालांकि सत्ता दल का कहना है कि चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, चाहे फिर वो जिला पंचायत के चुनाव हैं, उन तीनों जो तीनों पायदान हैं उनमें तीनों में जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इस अगर पूरी प्रक्रिया में देखें तो इसमें जो है जो सिंबल का वितरण होता है वो ग्राम पंचायत लेवल पर सिंबल का वितरण नहीं होता है, बीडीसी लेवल पर नहीं होता है। लेकिन इन पर जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने जो जिताऊ प्रत्याशी है उनको उतारने का प्रयास जो है वो पूरा करते हुए नजर आएगी। उनका साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की माने तो प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये साफ किया था कि वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव को लड़ाने का प्रयास करेंगे और पंचायतों में भी जो है भाजपा का परचम लहराने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के देखकर राजनीतिक समीकरणों को देखें तो लगातार दोनों ही पार्टियां जो है इस चुनाव को जीतने के लिए जो रजमाइश कर रही हैं, जिताऊ प्रत्याशियों की खोजबीन में लगी हुई हैं ताकि उनको प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा सके और जीत का परचम लहराया जा सके। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि पहले नगर निकाय के चुनाव देरी से कराए गए, अब पंचायतों के देरी से कराए जा रहे हैं, उसमें भी आरक्षण जो है वो सही नहीं किया गया है, आरक्षण को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जब देखना होगा कि आखिरकार 14 तारीख में जिस तरह से कहा जा रहा है कि उसका इंतजार किया जा रहा है उसमें किस तरह का नतीजा निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सूचना जारी हुई है उसको लेकर के जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों की दौड़ में लग चुके हैं। जी योगेश, देखिए चूँकि पंचायत का चुनाव बड़ा ही थोड़ा टेढ़ा चुनाव होता है, क्योंकि इसमें जो है सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत में भी काफ़ी सीटें हैं। तो ऐसे में जो पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का पैनल किस स्तर पर तैयार होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, हज़ारों की संख्या में नाम चयन करना पड़ेगा। इसका डिक्लेरेशन पार्टी कब करेगी? क्या इस पर मंथन हो चुका है या फिर अभी भी कवायद चल रही है दोनों ही राजनीतिक दलों में? देखिए रोहित, इसमें देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षक बनाती है और पर्यवेक्षकों को जो है नामों के पैनल आते हैं, उनमें से 3 नामों को फाइनल किया जाता है, उसके बाद एक नाम पर मोहर लगती है। तो इसी प्रक्रिया के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है अपने नामों के पैनल को देखेगी और उसमें जो है पर्यवेक्षक जो भेजे जाएंगे निचले स्तर पर वो जाकर के नामों को फाइनल कराएंगे। उसमें 3 नाम फाइनल होंगे, उसके बाद एक नाम को चिन्हित किया जाएगा और सहमति बना करके, ताकि अविरोधाभास भी कहीं आपस में ना रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में कभी उसका भी खामियाजा देखने को मिले। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है पर्यवेक्षक जो है वो सहमति बनाएंगे और सहमति बनाकर एक नाम को फाइनल करेंगे ताकि आने वाले वक्त में सब मिलजुल कर जो है चुनाव को जीतने का काम करे कार्यकर्ता। वहीं जो है कांग्रेस भी जो है इसको लेकर के अपने जो है जिताऊ प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने की कोशिश कर रही है, उनको नाम मांगे जा रहे हैं, उस पर भी जो है मंथन करने के बाद वो जो है इन नामों को फाइनल करेंगे। तो यानी कि दोनों पार्टियों का जो देखा जाए तो अब जिताऊ प्रत्याशियों को खोजबीन में जो दोनों पार्टियां हैं वो लग चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी पर्यवेक्षक बनाकर जो है निचले स्तर पर भेजेगी और जहां से नामों के पैनल को फाइनल किया जाएगा। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंचायत चुनाव के बाबत दी है।